बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम करेंगे न्यूमेरिकल्स फिजिक्स 9th के चैप्टर नंबर है हमारे पास 9। इसके जस्ट जो है वो एक्सरसाइज के दो न्यूमेरिकल हैं, तो आज हम जो है उनका सोल्यूशन देखने वाले हैं। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं 9.1 को। 9.1 की स्टेटमेंट है द कंक्रीट रूफ ऑफ अ हाउस। एक हाउस है, एक घर है, उसकी कंक्रीट की जो है वो छत है ऑफ थिकनेस 20 सेंटीमीटर। उसकी जो थिकनेस है, उसकी जो मोटाई है वो आपको दी गई है 20 सेंटीमीटर। हैज़ एन एरिया 200 मीटर स्क्वेयर, और उस जो छत का एरिया है वो कितना है आपके पास 200 मीटर स्क्वेयर है। द टेम्परेचर इन साइड द हाउस, जो उस टेम्परेचर है आपके पास उस हाउस के अंदर का, इज़ 15 डिग्री सेंटीग्रेड, वो आपके पास है 15 डिग्री सेंटीग्रेड। एंड आउटसाइड इज़ 35 डिग्री सेंटीग्रेड, और आउटसाइड जो है उससे बाहर जो है वो आपके पास है 35 डिग्री सेंटीग्रेड। फाइंड द रेट एट विच, आपने वो रेट फाइंड करना है, एट विच थर्मल एनर्जी कंडक्टेड थ्रू द रूफ, उसमें से उस रूफ में से कितनी थर्मल एनर्जी जो है वो पास कर सकती है, उसका जो रेट क्या है वो आपने फाइंड करना। और आप जानते हैं कि रेट कैसे फाइंड करते हैं, आप किसी भी चीज़ को अगर टाइम से डिवाइड कर दें तो आपके पास जो चीज़ आती है उसे हम बोलते हैं रेट। तो आपने किसका रेट फाइंड करना है, थर्मल एनर्जी का रेट फाइंड करना है। द वैल्यू ऑफ के फॉर कंक्रीट इज 0.65 वॉट पर मीटर पर केल्विन, और आपको दी गई है के की वैल्यू आपको दी गई है 0.65 वॉट पर मीटर पर केल्विन। ये आपके पास के कांस्टेंट होता है, और ये कंक्रीट का वो दिया गया 0.65 वॉट पर मीटर पर केल्विन, और ये डिफरेंट मटेरियल्स के लिए जो है वो डिफरेंट होता है। तो आपकी ये बुक पे टेबल बना हुआ है, तो उसमें आपको कंक्रीट का देखेंगे तो आपको ये मिलेगा। इसके अलावा ग्लास का, एयर का और डिफरेंट मटेरियल्स का जो है वो डिफरेंट होता है। तो ये MCQs भी आपको आते होते हैं पेपर में। तो चलें देखते हैं स्टूडेंट्स हमारे पास गिवन क्या है। तो यहाँ पे देखें 20 सेंटीमीटर हमारे पास थिकनेस थी, तो थिकनेस को हम लिखेंगे L के साथ। इसके अलावा हमारे पास 200 मीटर स्क्वायर यहाँ पे एरिया है, तो इसको A से लिखेंगे। इसके अलावा यहाँ पे दो टेम्परेचर आपको दिए गए, 15 डिग्री सेंटीग्रेड और यहाँ पे 35 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जो बड़ा टेम्परेचर होगा उसको हम T1 रखेंगे, और जो छोटा टेम्परेचर होगा उसको हम T2 रखेंगे। इसके अलावा आपको एक चीज़ और दी गई है, वो आपको दिया गया कि 0.65 वॉट पर मीटर पर केल्विन। ये सारी चीज़ें गिवन हैं, तो हम इसको गिवन में लिखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, मैंने यहाँ पे गिवन डाटा लिखा हुआ है। गिवन डाटा में आप देखेंगे तो यहाँ पे L इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, ये देखें यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे 20 सेंटीमीटर, आप जानते हैं कि जो लेंथ होती है उसका यूनिट होता है वो मीटर होता है। तो हमने सेंटीमीटर को बनाना है मीटर्स। तो यहाँ पे आपने देखा मैंने यहाँ से क्या करवा दिया, इसको 100 से डिवाइड करवा दिया। तो यहाँ पे दोनों को डिवाइड करवाएंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.2 मीटर्स। तो आपके पास आ गई उसकी थिकनेस L। अब आगे बात करें तो हमारे पास एरिया गिवन है, तो यहाँ पे हमने एरिया लिखा हुआ है। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एरिया लिख दिया हमने, एरिया इज इक्वल टू A इज इक्वल टू 200 मीटर स्क्वायर। ये आपके पास एरिया दिया है छत का। अब मैंने आपको बताया कि यहाँ पे दो टेम्परेचर आपको गिवन है, यहाँ पे 15 है और यहाँ पे आपके पास जो है वो 35 है। दो टेम्परेचर में से जो बड़ा होगा उसको हम T1 रखेंगे, देखें 35 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो छोटा होगा उसको हमने रखा हुआ है T2, और वो है 15 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आप जानते हैं स्टूडेंट्स हमारे पास जो टेम्परेचर का ऐसा यूनिट होता है वो होता है केल्विन। तो ये आपको डिग्री सेंटीग्रेड में दिए गए हैं, आपने सबसे पहले इसको किस में बदलना है जी, केल्विन के अंदर। तो यहाँ पे 35 है, तो 35 को जब आप 273 में ऐड करवा देते हैं तो वो आपके पास क्या बन जाता है जी, केल्विन स्केल बन जाता है। आप जानते हैं कि यहाँ पे डिग्री सेंटीग्रेड को अगर हम 273 में ऐड करवाएं तो वो जो टेम्परेचर बन जाता है वो केल्विन में आ जाता है। तो आपने इसमें भी 273 ऐड करवा देने, और इसके अंदर भी 273 ऐड करवाएंगे, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आपके पास केल्विन में आ जाएगा। तो ये हमने बदल दिए टेम्परेचर T1 को भी केल्विन के अंदर और T2 को भी केल्विन में। ये 35 था, 273 ऐड करवाएंगे तो ये बनेगा 308 केल्विन, और ये T2 था तो आपके इसमें ऐड करवाएंगे तो ये बनेगा 288 केल्विन। और ये एंड पे आपको के की वैल्यू दी गई है, ये यहाँ पे देखें तो ये आपको कंक्रीट के लिए के की वैल्यू क्या दी गई है, 0.65 वॉट पर मीटर पर केल्विन। तो फाइंड हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, हमने बेसिकली थर्मल एनर्जी का रेट फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमने Q/T फाइंड करना है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट फाइंड करना है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। ये आपकी बुक में जो है वो फॉर्मूला गिवन है, तो ये हमने जो है वो इस चीज़ को फाइंड आउट करना है। चलिए इसका सोल्यूशन देख लेते हैं, बड़ा सिंपल सा इसका सोल्यूशन है। Q/T का फॉर्मूला आपकी बुक में दिया गया है, तो आप वहाँ से देख लेना है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट का फॉर्मूला होता है KA इंटू T1 माइनस T2 और ओवर में आएगा L। ये आपके बुक में आपको फॉर्मूला मिल जाएगा। अब जस्ट हमने करना क्या है, यहाँ पे जो वैल्यूज़ हमें गिवन है वो सारी की सारी यहाँ पुट करेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर। Q/T वैसे के वैसे ही के की जगह देखें यहाँ पे 0.65 लिख दिया। ए आप जानते हैं हमें कि क्या गिवन है जी, 200 आपको दिया गया है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 200 मीटर स्क्वेयर। T1 आपके पास ये देखें क्या है 308,
और T2 आपके पास गिवन है कितने 288, ये माइनस है दरमियान में। तो 308 माइनस में T2 की जगह पे 288 और L आपने अभी फाइंड किया यहाँ पे, देखिए यहाँ पे 0.2 था तो यहाँ पे हमने क्या लगा दिया जी 0.2। अब देखें स्टूडेंट्स, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास आएगा 130। 0.65 को 200 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 130 आएगा, और 308 में से माइनस करेंगे 288, दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आएगा स्टूडेंट्स 20 आएगा, और नीचे वाला 0.2 वैसे का वैसे आ जाएगा। अब इन दोनों का आपने मल्टीप्लाई करवाना है, मल्टीप्लाई करवा के 0.2 पे डिवाइड करवाएंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट का वो आएगा 13,000। अब देखें इसका यूनिट कैसे लिखेंगे। अब देखें, आप जानते हैं कि जो हीट है उसका यूनिट होता है जॉल, क्योंकि वो हीट एनर्जी होती है, तो एनर्जी जो भी होती है उसका यूनिट जॉल होता है, और टाइम का यूनिट क्या होता है सेकंड। तो सेकंड नीचे है, जब ऊपर लेके आएंगे तो क्या बन जाएगा पर सेकंड बन जाएगा, तो इसका यूनिट आएगा 13,000 जॉल पर सेकंड। इसका क्या आ गया आपके पास आंसर आ गया। तो ये था स्टूडेंट्स आपके पास 9.1। चलिए जी 9.2 की स्टेटमेंट देखते हैं। हाउ मच हीट, अब यहाँ पे कह रहा है वो कितनी हीट, अब रेट ही पूछ रहा है यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ हीट आप नहीं निकाल के देनी है। इज़ लॉस्ट, ज़ाया होगी इन एन आर, एक घंटे के अंदर। इन एन आर को अपने जहन में रखना है कि यहाँ पे हमें टाइम दिया गया है 1 घंटा थ्रू अ ग्लास विंडो, एक ग्लास की विंडो है, मेजरिंग 2.0 मीटर बाय 2.5 मीटर। अब देखिए यहाँ पे ये उसकी 2 बाय 2.5 क्या है, ये उसकी लेंथ है और ये उसकी विड्थ है, यानी कि आपको मिलाकर ये उसका एरिया बताया गया है। आप देखें कि पिछले न्यूमेरिकल के अंदर हमें एरिया गिवन था, लेकिन यहाँ पे उसने जो ग्लास की विंडो है उसकी लेंथ और विड्थ बता दी है, और इनसे हम क्या निकालेंगे उसका एरिया निकालेंगे। व्हेन इनसाइड टेम्परेचर इज़ 25 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पे भी दो टेम्परेचर आपको दिए जाएंगे, अंदर वाला टेम्परेचर 25 है, एंड डैट ऑफ आउटसाइड इज़ 5 डिग्री सेंटीग्रेड, और बाहर वाला कितना है जी 5 डिग्री सेंटीग्रेड। द थिकनेस ऑफ ग्लास की जो मोटाई है इज़ 0.8 सेंटीमीटर, वो कितनी है जी 0.8 सेंटीमीटर है। एंड द वैल्यू ऑफ के फॉर ग्लास इज़ 0.8 वाट पर मीटर पर केल्विन, ये आपको पीछे भी दिया गया था। तो ये के है आपके पास और इसकी वैल्यू क्या है 0.8 वाट पर मीटर पर केल्विन, और ये ग्लास के लिए होता है, कंक्रीट के लिए अलग होता है और सारी चीज़ों के लिए जो है वो अलग अलग होते हैं। चलिए अब देखिए, पिछले में हमने देखा था Q/T निकाला था हमने, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमने क्या निकालना है जी Q निकालना है। चलिए देखते हैं गिवन क्या है। एरिया आपको दिया गया है लेंथ और विड्थ, ये लेंथ दी गई है विड्थ दी गई, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 5 मीटर स्क्वायर, ये आपके पास आ गया एरिया। आपको दी गई है थिकनेस दी गई है 0.8 सेंटीमीटर, 0.8 को डिवाइड करेंगे 100 पे तो आंसर आएगा 0.008, ये वाला 0 नहीं है 008 मीटर आ गया आपके पास, ठीक है। अब T1 और T2 मैंने आपको बताया कि जो बड़ा टेम्परेचर होगा वो हम T1 रखेंगे और जो छोटा होगा उसको हम रखेंगे T2। अब यहाँ पे देखें ये 25 बड़ा था, हमने T1 रखा, और ये डिग्री सेंटीग्रेड में था तो उसमें 273 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 298 केल्विन हो जाएगा। इसी तरह से ये भी डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर है, इसमें भी 273 ऐड करवाएंगे तो कितना हो जाएगा 278, और इसका यूनिट भी क्या आएगा जी केल्विन। इसके अलावा आपको के दिया गया 0.8 वाट पर मीटर पर केल्विन, और एक स्टूडेंट आपको दिया गया है टाइम आप देखें तो मैंने आपको बताया था 1 घंटा दिया गया है, और आप जानते हैं कि 1 घंटे के अंदर 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो जब आप 1 घंटे को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 60 को 60 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर आपके पास आएगा 3600 सेकेंड्स। तो ये आपके स्टूडेंट्स आपको क्या दिया गया है टाइम दिया गया है। तो ये आपने ये ज़हन में रखना है कि 1 घंटा वहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू वहाँ पे नहीं बताई गई, वो जस्ट एक स्टेटमेंट में बताया गया कि 1 घंटा है, तो उसको हमने यहाँ पे लिख लिया कि टाइम आपके पास क्या है 3600 सेकेंड्स। चलिए देखते हैं फाइंड हमने क्या करना है। फाइंड स्टूडेंट्स हमने करना है Q, यानी कि हीट कितनी लॉस्ट होगी। पिछले न्यूमेरिकल में हमने फाइंड किया था Q/T, अब हमने जस्ट फाइंड करना है Q। तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन स्टूडेंट्स आपके पास सामने लिखा हुआ है Q/T इज इक्वल टू KA T1 - T2/L, ये हमने पीछे भी यूज़ किया था और अब भी हमने यही यूज़ किया। अब फ़र्क इसमें और उसमें ये है कि यहाँ पे हमने वहाँ पे हमने Q/T निकाला था, यहाँ पे हमें जस्ट Q चाहिए। तो यहाँ पे देखें K की जगह मैंने लगा दिया 0.8, A की जगह लगा दिया 5, T1 की जगह लगा दिया 298, T2 की जगह पे 278। अब देखिए यहाँ पे T यहाँ पे क्या हो रहा था डिवाइड हो रहा था, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और हमने अभी T की वैल्यू क्या लिखी है 3600। ये देखिए यहाँ पे मैंने T की जगह T को यहाँ पे डिवाइड हो रहा था, इधर आके मैंने इसको मल्टीप्लाई करवा दिया और यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दी 3600, और यहाँ पे जो लेंथ थी थिकनेस थी वो आपके पास क्या थी 0.008, यहाँ पे लिख दिया 0.008। यहाँ पे 00 ये वाली 0 जो है वो इसको नहीं लिखेंगे आप। अब आगे देखें स्टूडेंट्स, जस्ट इसकी जो है वो कैलकुलेशन है।
इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास आंसर आएगा 4। 0.8 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास आंसर आएगा 4। 298 में से 278 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा आपके पास 20। और ये वाला 3600 वैसे का वैसे ही, और नीचे वाला 0.008 वैसे का वैसे आ जाएगा। अब ऊपर वाली सारी चीज़ों को मल्टीप्लाई करवाएंगे आप तो आंसर आएगा 288000, ये आपके पास आंसर आएगा। और नीचे वाली चीज़ जो है वैसे की वैसे रखेंगे। अब इन दोनों को स्टूडेंट्स आप जब डिवाइड करवाएंगे कैलकुलेटर से तो आपके पास आंसर आएगा 36123456 और 60 आपके पास आगे आएंगे। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास आ गया इसका आंसर। तो अगर आप बुक वाला आंसर लिखना चाहते हैं तो आप जानते हैं हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख सकते हैं। यहाँ पे पॉइंट है तो पॉइंट को हम लेके जाएंगे फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद, वो ये वाला बनता है। तो यहाँ पे देखें 3.6 और 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे पावर कितनी आ जाएगी 7। और देखें पिछले हमने फाइंड किया था Q/T, तो जूल पर सेकंड लिखा था। यहाँ पे जस्ट क्या फाइंड कर रहे हैं, हीट फाइंड कर रहे हैं, मतलब कि Q फाइंड कर रहे हैं, तो इसका यूनिट क्या आएगा, जस्ट जूल आएगा। तो ये आपके पास आ गया 9.2। यही थे आपके पास दो न्यूमेरिकल्स जो कि बड़े सिंपल से थे। तो आई होप कि आपको इनकी जो है वो अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे जो है वो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।